Hi everyone, good morning to all of you. Welcome to my channel Education Facilitator, and today we are going to continue 251 to 260. और ये सारी जो वोकेबलरी है ये वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से ली गई है, जो कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. सो वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ जॉयस और कई दिनों से मैं यहाँ पे वोकैब सेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर रही हूँ. रिसेंटली मैंने एडवर्ब टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन. टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 251 because I already completed 250 words which have been taken from the word power made easy dictionary, जो मैं already word power made easy dictionary से ले चुकी हूँ, इसलिए आज 251 से हम कंटिन्यू करेंगे. तो जैसे हम सीखते हैं, हम यहाँ पे बड़े ही सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है. हिंदी में बहुत अच्छे से आसानी से मैं एक्सप्लेन करूंगी. डेनिजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेनिजन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इट इज अ नाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है? ये एक नाम है जिसका अर्थ होता है फॉर्मल. अगर आप कहीं पर भी आप रहते हैं ना फॉर्मली, लाइक निवासी या नागरिक हो किसी जगह के, इनहैबिटेंट, जिसके ये हैं सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स हैं. नेटिव, लोकल, सिटीजन और रेजिडेंट, मतलब जिस जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है या आप जहाँ पे रह रहे हैं, नागरिक हैं. जैसे हम लोग वी आर इंडियंस, तो हम लोग अपने देश के नागरिक हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डेनिजन. ही इज अ डेनिजन ऑफ द विलेज, और वह गांव का क्या है? नागरिक है. वो कहाँ का नागरिक है? वो किसी गांव का नागरिक है. फिश आर डेनिजन ऑफ द सी, और जो फिश होती हैं, देखिए फिश जो होती है ना, इसको हम सिंगुलर में भी कंसीडर करते हैं एंड प्लूरल में भी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ लिखा है. तो फिश का मतलब बहुत ज्यादा फिशेस के बारे में बात हो रही है, प्लूरल सेंस में बात हो रही है. तो जो ये किसकी नागरिक होती है? समुद्र की नागरिक होती है, मतलब समुद्र की में पाई जाती है ज्यादातर फिश, क्योंकि वहां पे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की फिश मिलेंगी ना. अनदर इज डिप्रेविटी. व्हाट इज इट? डिप्रेविटी. आप ऐसे करके इसको सिलेबल्स में या पार्ट्स में आप डिवाइड करके बड़े आसानी से डिफिकल्ट वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन, जिसको हम भ्रष्टता कह सकते हैं, अनैतिकता कह सकते हैं, या जो भी चीज जो बहुत ही गलत होती है, जो मॉरली सही नहीं होती है. करप्शन, वाइस, जो वर्चू का अपोजिट होता है, वाइस. ऑब्सनिटी, ऑब्सनिटी मतलब होता है जो बहुत ही अश्लीलता होती है ना, उसको बोलेंगे. इनडिसेंसी, एग्जैक्टली जो डिसेंट नहीं होते हैं उनको बोलेंगे. तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं. लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ही फेल्ट, उसने क्या किया? फील किया, उसने महसूस किया. द पिंच ऑफ डिप्रेविटी, उसने उस दुष्टता के जो पिंच का मतलब क्या कहेंगे? जैसे कोई आप फील कर रहे हैं ना कुछ चुभन को, उसने उसको फील किया कि कुछ गलत है, कुछ अनैतिक है. Experiencing life doesn't mean depravity and indulgence. जो हमारे जीवन का अनुभव होता है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम क्या रखें? भ्रष्टता रखें और बहुत ही भोग विलास रखें. मतलब अगर आप अपने लाइफ में कोई भी तरह का अनुभव ले रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप में भ्रष्टता बढ़ जाए या आप इंटेलिजेंस, मतलब होता है भोग विलास का अनुभव हो. तो ये तो देखिए यहाँ पे डिप्राइविटी, यहाँ पे ये सब किस तरह से यूज हुआ है नाउन. मैं एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे हम कुछ अच्छा सीख सके. हमें मॉरली भी अगर एग्जांपल के थ्रू कुछ चीज अच्छे से समझ में आ रही है, then you must learn, we must learn, not you but I also. Now next word is deprecate. What is it? Deprecate. It is deprecate, not deprecate, it is deprecate. Okay, so it is a verb. ये क्या है? एक क्रिया है. इसका अर्थ क्या होता है?
विनती करना, या हम कह सकते हैं किसी को निरुत्साहित, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में हम देख सकते हैं। अगर हम किसी से विनती कर रहे हैं या किसी को बहुत ही नीचा दिखा रहे हैं या किसी को गलत तरह से ट्रीट कर रहे हैं, लाइक अपोज, बैड माउथ, बैड माउथ मतलब होता है अपशब्द बोलना, ओके, रबिश, नो डाउट नेगेटिव वर्ड है। डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब भी होता है कि किसी की निंदा करने से है, ठीक है। यू शुड नॉट डिप्रिकेट योर ओन वर्थ, आपको अपने खुद की जो वैल्यू है उसको, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका निंदा करना भी होता है, निंदा करना मतलब बुराई करने से होता है। आपको अपनी खुद की वैल्यू की बिल्कुल भी, अपने मूल्यों की बिल्कुल भी क्या नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। द टीचर शुड नॉट डेप्रिकेट हिज स्टूडेंट्स एफर्ट, और कोई भी शिक्षक को या कोई भी मेंटर को, कोई भी जन हो, उसको अपने शिक्षार्थियों के जो एफर्ट्स होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी, अगर बच्चा क्लास में बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अप्रिशिएट देम, और इफ समवन इज नॉट गुड, डोंट पुट देम डाउन। आप कहीं ना कहीं, वी ऑल आर डिफरेंट, किसी में किसी तरह का गुण होता है, किसी में किसी तरह का गुण होता है, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। Now 254, what is the next word? It is called deride. What is it? It is a deride, it is a verb. इसका अर्थ क्या होता है? उपहास करने से है, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी को हम ताना दे रहे हैं। तो टॉन्ट, टॉन्ट का मतलब भी होता है ताना देना। रिडिक्यूल, मॉक, मेक फन ऑफ, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट जो जिससे आप आसानी से वर्ड सीख सके। राइट का मतलब क्या है, आप इन वर्ड्स के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं, वरना यहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड्स हम देख सकते हैं। तो अगर आपके अनसीन पैसेज में ड्राइड आ जाए तो आपको याद आ जाएगा, ओ ड्राइड मतलब क्या होता है, किसी का मजाक बनाने से। दे ड्राइड हिज एफर्ट एज चाइल्डिश, और उन्होंने क्या किया, उसके जो एफर्ट्स थे, जो उसने एफर्ट किया था, प्रयास को बहुत ही बचकाने तरह से उसका उपहास कर दे। बचकाना मतलब क्या होता है, चाइल्डिश बना होता है ना। लोग एज में बहुत बड़े होते हैं पर हरकतों में बहुत कम होते हैं, उनको हम बोलते हैं चाइल्डिश। तो वो उन लोगों ने उसके जो प्रयासों को क्या किया, बहुत ही बचकाने तरीके से उसका उपहास किया। यू शुडंट राइट देयर एफर्ट्स, और आपको उनके प्रयासों का उपहास नहीं करना चाहिए। ड्राइड मतलब उपहास। आपको कोई भी इंसान अगर किसी भी तरह के एफर्ट्स कर रहा है, कोई चीज न्यू स्टार्ट कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही आपके हिसाब से अपने स्तर से देखा जाए तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर विल पावर है, आप चाह रहे हैं कि आप कुछ नया करें, जस्ट डू इट। नेक्स्ट इज डेरोगेटरी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है डेरोगेटरी। ये इसका मतलब कहता है डेरोगेटरी, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से वैसे एक्सप्लेन की हुई है, और अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने एडवर्ब्स कंप्लीट की। और अगर आपको देखना हो तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे चैनल पे जाइए और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिएगा, तो वहां पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई हुई हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? सो डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपमानजनक, किसी को इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्टफुल होना, किसी के प्रति अनादर सूचक। इट इज नॉट अ गुड वर्ड, इट इज नॉट अ गुड टर्म। belittling, diminishing, disrespectful, as I have told you. demeaning, देखिए सबसे पहले बात, किसी को अपने व्यवहार से, चाहे वो कोई भी हो, कभी भी इस तरह का जो क्या कहा जाए ना, वर्ड या इस तरह का व्यवहार किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। पहला अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, आपको नहीं पता कि वो किस तरह से चीज़ें ले रहा है या उसको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, जस्ट टेक योर स्टैंड एंड जस्ट लीव द प्लेस। सच बिहेवियर विल बी डेरोगेटरी टू योर रेप्यूटेशन, और ऐसा व्यवहार आपकी प्रतिष्ठा के लिए क्या होगा? अपमानजनक होगा। किस तरह का व्यवहार?
दूसरों को बेइज्जत करने वाला व्यवहार, किसी को गाली देने वाला व्यवहार, या अपनी एक्शंस के थ्रू किसी को बहुत छोटा फील करा देने वाला व्यवहार। और लोग ऐसा करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप करते हैं तो आप चेंज कीजिएगा। He made some derogatory comment or remark about her appearance। देखिए, he made मतलब कोई भी आदमी है, यहाँ पे आपको भी, आप, मैं ये नहीं कह रही कि किसी लड़के के लिए ही बात हो रही है, अगर आप चाहें तो किसी लड़की के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं। तो उसने बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट किया, रिमार्क किया, किसके लिए किया? उसके अपीयरेंस के लिए, उसके जो बाहरी, जो जिस तरह का वो देखने में थी, उसके अपीयरेंस को लेकर के बहुत ही नेगेटिव रिमार्क किया। और ये बहुत ही गंदे टाइप के जो अंदर से होते हैं, उन लोगों की पहचान होती है। 256, that is called desiccate। What is called desiccate? It is a verb। इसका अर्थ क्या होता है? सूखना भी होता है, सुखाना भी होता है, कुम्हलाना भी होता है। तो आप बहुत अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ ड्राई है, ड्राई हम मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते हैं, ड्राई का अर्थ भी डेसिकेट होता है, ड्राइड अप मने भी डेसिकेट होता है, और ड्राइड मने भी डेसिकेट होता है। डिहाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी की कमी होती है, उसको भी हम डेसिकेट बोलते हैं, पर हम डेसिकेट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। द ब्रिक्स वर डेसिकेटेड बाय द सन। और जो क्या थी? ईंटें थी, वो किसकी वजह से सूख गई थी? सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की वजह से सूख गई थी, सूरज के द्वारा। द ओल्ड सेलर्स स्किन, जो ओल्ड नाविक था, बहुत जो काफी बुजुर्ग नाविक था, स्किन हैज डेसिकेटेड फ्रॉम ईयर्स ऑफ बीइंग आउट इन द सन एंड द विंड। और उनकी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो नाविक थे, उनकी जो स्किन थी, सालों साल धूप और हवा में रहने की वजह से क्या हो गई थी? सूख गई थी। बुजुर्ग लोगों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। डेस्पोंडेंट, व्हाट इज इट? डेस्पोंडेंट, देखिए ऐसे करके, सो सॉरी, कभी कभी है ना मैं अच्छे से लाइन नहीं बना पाती। ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है हताश होना या निराश होना या बहुत निरुत्साहित हो जाना खुद अपने आप में, क्योंकि ये विशेषण है, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। डिसहार्टेंड, डिस्करेज, डिसस्पिरिटेड, जिसके अंदर, जिनकी आत्मा बड़ी दुखी होती है, उसके लिए बोला जा रहा है। डाउन हार्टेड, तो ये सब किसकी मीनिंग है? ये सब डिस्पोंडेंट की मीनिंग है। आई फील डिस्पोंडेंट व्हेन माई वर्क इज रिजेक्टेड। और जब मेरे काम को क्या मिलता है? रिजेक्ट किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, तो क्या होता हूं मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता हूँ या निराश हो जाती हूँ। डोंट बी सो डिस्पोंडेंट, बिल्कुल भी क्या मत हो? बिल्कुल भी निराश मत हो। आप बहुत आसानी से बनाइए, मैं तो आपसे कहती हूँ, अगर आप कोई भी डिफिकल्ट वर्ड, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए करना होता है कि आप एक तो पहली बात पहचान सकें, अगर आपको कहीं पर भी डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए मिल जाते हैं कि किस तरह से यूज हो रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट डिफिकल्ट वर्ड्स याद हो जाते हैं हमें। सो टुडे इज 258। डेस्पॉट, व्हाट इज इट? डेस्पॉट, ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है तानाशाह या निरंकुश शासक, जो अपनी मनमानी करते हैं, जिनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सो व्हाट आर द अदर मीनिंग्स ऑफ डेस्पॉट? इट इज कॉल्ड टायरेंट, इनको हम टायरेंट भी बोल सकते हैं, डिक्टेटर बोलते हैं, एब्सोल्यूट रूलर, अथॉरिटेरियन, जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं होती, शक्ति मतलब कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, जो इनको कानून कायदे में बंधे हुए नहीं होते, बस ये जो बोलते हैं वो ही एक तरह से क्या आ जाता है, वही कानून बन जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो इट इज नेगेटिव वर्ड, आई डोंट एग्री विद इट। नाउ लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। रशिया's पीटर द ग्रेट वॉज क्रूअल डेस्पॉट। और जो रशिया था, जो रूस था, उसका जो अति क्रूर, बहुत ही मतलब फेमस, बहुत ही क्रूर तरह का निरंकुश शासक था। और वो कैसा था? ही इज वेरी
सॉरी, ही इज एवरी इंच अ लोकल डेस्पॉट, और वो, सॉरी यहाँ पे फॉल स्टॉप लगा दीजिएगा, हाँ, और वो इतना ज्यादा था कि वो हर इंच पर एक स्थायी तरह का निरंकुश था, मतलब वो हर तरह से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वो बहुत ही कंप्लीटली टायरेंट था। बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, और हम हिटलर को ही बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को उसने मरवाया था। सेकेंड लास्ट इज डेस्टिट्यूट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट, है ना, ऐसे करके। सो इट इज एन एडजेक्टिव, ये एक क्या है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है बेसहारा या मोहताज होना। ओके, र्यून्ड मतलब कंप्लीटली क्या कर देना, खत्म, मतलब खत्म कर देना किसी चीज को। नीडी होना, पेनीलेस होना, इम्प्रोवाइज्ड होना, तो ये सब किसके सिमिलर वर्ड्स हैं, डेस्टिट्यूट के हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब बहुत दीन होना भी कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए। When he died, his family was left destitute, और जब उसकी मृत्यु हुई, कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का इसलिए जल्दी नाम नहीं लिखना पसंद करती, His family was left destitute, उसका जो परिवार था वो कैसा हो गया, वो मोहताज हो गया। जीसस कभी भी किसी की लाइफ में इतना प्रॉब्लम ना हो। The floods left many people destitute, और जो फ्लड, बाढ़ जो आई, उससे कई लोग क्या हो गए, उन्होंने, वो सब लोग को बाढ़ ने क्या कर दिया, बेसहारा कर दिया। This last word is desultory. What is it? Desultory. It is an adjective. ये क्या है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है अनियमित, जो बिल्कुल रूल में नहीं होते हैं, जो बेमेल होते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, कैजुअल होते हैं, हाफ हार्टेड, लूक वार्म, सुपरफिशियल, इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, जिनके अंदर ये तरह का विशेषता पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं desultory. She made a desultory attempt at conversation, और उसने क्या किया, बातचीत का एक बहुत ही अनियमित या एक सही तरीके का प्रयास किया। शी, कोई भी लड़की के बारे में मैंने, They talked briefly in a desultory manner, और उन्होंने अपमानजनक तरीके से, desultory मतलब अपमानजनक भी माना जाता है इसको, तरीके से संक्षेप में बात की, मतलब बिल्कुल कैजुअली, कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप बहुत ही कैजुअली वे में ट्रीट कर रहे हैं। सो टुडेज 10 word I completed. It is true that I am not uploading regularly videos because I am stuck. मैं थोड़ा सा बिजी हूँ काम में इन दिनों ज्यादा, और कोशिश करूंगी मैं जितनी ज्यादा वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं, अच्छा ही होगा मेरे लिए। बट इन केस इफ आई एम नॉट अपलोडिंग ऑल वीडियोस, जो वीडियोस पड़े हुए हैं इस चैनल पे, आप लोग उन सारी वीडियोस को देखिए, और उनसे आपको जितनी भी हेल्प मिल पाती है, और अगर आपको वीडियोस में लगता है कि आप कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आज भी आप ये वीडियो को जब देखते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिए, और जो लोग न्यू हैं, ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंचता है तो ये अभी रिसेंटली इस चैनल को मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया है। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कुछ सोशल हैंडल्स हैं जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। सो जस्ट डू फॉलो मी ओवर देयर, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।